कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं आईसीआई अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आईसीआई स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं सीपी कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। मैं आईसीआई अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि माननीय सांसद महोदय का आईसीआई स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं सीपी कमेटी के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन से कि माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं ब्रांच चेयरपर्सन से कि वह मंडलायुक्त महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट देकर उनका स्वागत करें। अब मैं सीपी कमेटी के वाइस चेयरमैन ज्ञान मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि मेयर साहब को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, स्वागत करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश में उद्योगों की वर्तमान परिस्थिति एवं इसके भविष्य के संदर्भ में आईसीआई द्वारा रिसर्च पेपर का विमोचन करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच पधारने का कष्ट किया। मुझे बताते हुए यह बहुत खुशी हो रही है कि महाराज जी की सहभागिता इस तरह के समारोह में पूरे प्रदेश में पहली बार हो रही है। जहाँ तक पूर्वांचल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा ही एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ खड़े रहे हैं और हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक परिवार के रूप में महाराज जी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। हम लोगों के बीच इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। मुझे आप सभी लोगों को बताने में बहुत ही हर्ष है का अनुभव हो रहा है कि हमारे शाखा के भवन हेतु भूमि आवंटन जो कि विगत 6-7 वर्षों से किन्हीं टेक्निकल कारणों से लंबित था, हमारे एक ही अनुरोध पर महाराज जी के मात्र एक निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1 सप्ताह के अंदर ही भूमि आवंटन पत्र हमें प्राप्त हो चुका है। इसके लिए हमारे शाखा के हर सदस्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भय मुक्त एवं अपराध मुक्त हुआ है और शायद इसी का असर है कि प्रदेश में निवेश करने हेतु उद्योगपति पहले डरते थे, आज निवेश के लिए तत्पर हैं। उद्यमियों की यह तत्परता मुख्यमंत्री महोदय के हमारे प्रदेश के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ऐसे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है।
मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं अपने संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष CA रंजीत कुमार अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने वक्तव्य को हमारे समक्ष रखें। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी के 12,50,000 मेंबर और स्टूडेंट्स स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मंच पर माननीय सांसद रवि किशन जी, हमारे ICI के प्रेसिडेंट श्री अनिकेत तलाती, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी which had organized this program, पुरुषोत्तम खंडेलवाल एंड ज्ञान मिश्रा जी, चेयरपर्सन ऑफ दिस ब्रांच गोरखपुर ब्रांच अर्चना जी, और आप सबों का आज इस सभागार में जो कि काफी धार्मिक और हिस्टोरिकल सभागार जो बना है, आप सबों का मैं स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया पूरे विश्व में 182 अकाउंटिंग बॉडी में 4 लाख मेंबर और 8.5 लाख स्टूडेंट लेके विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी बनी हुई है। और आज जो गोरखपुर ब्रांच है, जो हमारी शाखा है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में 170 शाखाएं हैं जिसमें गोरखपुर एक है, उनकी जो चेयरपर्सन है एक नारी शक्ति के रूप में विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट लीड कर रही है। और आपको जानकर खुशी होगी मुख्यमंत्री साहब कि हमारे 4 लाख मेंबर में विदाउट एनी रिजर्वेशन 29% विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 8.5 लाख बच्चों में जो CA का कोर्स कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें 43% गर्ल स्टूडेंट CA कर रहे हैं। एक समय था जो अर्थशास्त्र, जिसको कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता था, वो चाणक्य, कौटिल्य इस देश में हुए, और एक मॉन्क यहाँ है जो पूरे हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदलने का काम कर रहे हैं। आज विश्व में भारत की जो प्रगति और उन्नति जो दिखाई दे रही है, हमारे इंस्टीट्यूट के 75 साल अभी कंप्लीट हुए हैं और अगले 25 साल जो 2049 में होंगे, उसका विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं। जैसा कि विजन डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान की सरकार बना रही है कि 2047 में जब ये हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाएगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की उस समय क्या भूमिका रहेगी, अभी जो भूमिका है और हमारी भूमिका कैसे बदलेगी, उसी विषय में चिंतन के लिए आज इस शिविर का आयोजन किया गया था, जो सुबह से शाम हम चर्चा कर रहे थे। और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम अभी इमीडिएट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का परिकल्पना अपने हिंदुस्तान के लिए करने जा रहा है। और देश राज्यों से ही बनता है, राज्य प्रगति कर रहे हैं तो देश बनता है। तो उत्तर प्रदेश का आज के हिंदुस्तान में जो योगदान है, आज 17% पॉपुलेशन लेके और ओनली 7% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, ये देश सबसे बड़ा देश बना हुआ है इस हिंदुस्तान के रूप में। सो हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में जो दशा और दिशा उत्तर प्रदेश देगा, और जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भूमिका है, पूरे उत्तर प्रदेश में 60,000 CA काम कर रहे हैं और गोरखपुर पूर्वांचल एरिया में 500 CA जो काम कर रहे हैं, वो दिन रात चाहे GST हो, इनकम टैक्स हो, कंपनी लॉ हो, फॉरेंसिक हो, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, हमें आशा है कि आने वाले 25 सालों में हमारा योगदान, हमारा कंट्रीब्यूशन इससे भी बड़ा होने वाला है, ताकि हम गर्व से कर सके कि वी आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम की इस कड़ी में अब मैं संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए अनिकेत एस तलाती जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने विचारों को रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गोरखपुर रवि किशन जी, द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट रंजीत अग्रवाल जी, सीपीई कमेटी, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री जी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पदवी और डिग्री देने के बाद भी एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि सालाना 30 घंटा उसे कार्यक्रमों में आके, अलग अलग शाखाओं में, रीजनल काउंसिल में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आके नए लॉज, नए कायदे कानून जो अपडेट हुए हैं उसके बारे में जानकारी लेना अनिवार्य है। और ये सीपीई कमेटी एक नेशनल लेवल की जो कमेटी है, इसके चेयरपर्सन पुरुषोत्तम जी जो मेरे साथ अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, वाइस चेयरमैन ज्ञान मिश्रा जी जो कि गाजियाबाद से हैं, सेंट्रल काउंसिल के मेरे साथी संजय अग्रवाल जी जिन्होंने आज इनकम टैक्स और फेसलेस असेसमेंट में एक सेशन लिया, रीजनल काउंसिल और ब्रांच के मेरे सारे साथीगण, और हमारे ही प्रोफेशन के मेंबर और यहाँ के कमिश्नर साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले योगी जी मैं कहूंगा ये पहली बार मुझे मौका मिला है गोरखपुर आने का, और इतना भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया हॉल, आई थिंक इतने इस शहर के जो इस साइज की शहर है वहां शायद कभी मैंने नहीं देखा होगा। तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक सर कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहाँ क्रिएट किया। आज आपने देखा मुख्यमंत्री जी, हमारा मोटो सॉन्ग जो प्ले हुआ, हमारा जो मोटो है उपनिषद से लिया गया है, कठोर उपनिषद से लिया गया है, और ये हमें कहता है ययेष सुप्तेषु जागृति, अर्थात वो व्यक्ति जो सब जब सो रहे हैं तब जागरूक रहे, जागता रहे। और सर यही कार्य हमारा प्रोफेशन और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले 75 साल से कर रहे हैं। 1 जुलाई 1949 को we entered our 75th year and therefore we are celebrating our 75th year। 75 साल विश्वास के जो मना रहे हैं। 1 जुलाई 1949 को इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना। पर तब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ये माना कि भारत रिपब्लिक बने उसके पहले एक कानून, एक अधिनिवेश ऐसा आना चाहिए जिसके तहत एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जाए जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से जानी जाती है। तब हमारे 2000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और 2000 स्टूडेंट थे। मुख्यमंत्री जी, मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है, आज विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी के नाते 4 लाख अकाउंटेंट, 8.5 लाख विद्यार्थी हैं। और जिस तरह पूरे विश्व के लिए हम वैक्सीन कैपिटल और मेडिकल कैपिटल और सॉफ्टवेयर कैपिटल बने हैं, आज पूरे विश्व की अकाउंटिंग हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ हिंदुस्तान से रह के करते हैं। आवर एम्बलम द ईगल जो आप सबने देखा, 1949 में जब पहली काउंसिल का मीटिंग हुई और तय किया गया कि हमारा सिंबल क्या होगा, औरोबिंदो जी से पूछा गया और उन्होंने हमें कहा कि गरुड़ वो वाहन है जो आपके प्रोफेशन को सबसे बेस्ट रिजेंबल करता है। टुडे इन गोरखपुर व्हेन आई एंटर्ड, इट इज अ क्लाउडी डे। ऑल बर्ड्स व्हेन इट रेन्स और इट इज क्लाउडी सीक शेल्टर। गरुड़ और ईगल एक ही वो बर्ड है जो क्लाउड के ऊपर जाके fights the rain and is able to look beyond the vision. I think that is the quality of chartered accountants. दूरदृष्टता, vision and the ability to soar past the clouds. These are qualities that are quintessential to become a chartered accountant, and therefore we adopted this as our emblem, and the Garuda truly represents every chartered accountant. Sir, आज Institute of Chartered Accountants of India 5 रीजनल काउंसिल के माध्यम से 180 शहर में अपनी ब्रांचेस है। हमारी स्टडी सर्कल, स्टडी चैप्टर और स्टडी ग्रुप के माध्यम से हम आज 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रेजेंस है। और मुझे आपको कहते हुए गर्व हो रहा है कि अगर पूरे भारत में 19,100 जिप कोड या पोस्टल कोड हैं, उनमें से 17,000 जिप कोड या पोस्टल कोड में या तो कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, एक समय हुआ करता था जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बड़े शहरों में सीमित थे, पर आज ये कोर्स गांव-गांव तक चला गया है
और हम हमारे 75 साल में ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा रीडिंग रूम बने, कैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रेजेंस रहे। और मैं आपको इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे एश्योरेंस देता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब आज हम गोरखपुर में हैं और यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश से जब 22,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है 4 लाख से, ये संख्या और कैसे बढ़ सके, क्योंकि आपने जो लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, इसके लिए हम पूरा साथ देंगे। हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ, आपकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे ताकि निवेश हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आज जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई, मैं गुजरात से हूं, हमारे तब के चीफ मिनिस्टर आज प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्होंने जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की तो शुरू में हर सीएम लाउंज में और शुरुआत के सभी वाइब्रेंट गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक स्टॉल रखा करता था, जहां बताया करता था कि देश की कौन सी स्कीम्स हैं और राज्य की कौन सी स्कीम्स हैं जिससे निवेश हो सके। और सर यही काम अगर हम इन्वेस्ट यूपी जब आप रखते हैं उसमें इंस्टीट्यूट को अगर आप ये जगह दे सके, मैं पूरा विश्वास देता हूं हमारी पूरी टीम, हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस काम के लिए लग जाएंगे ताकि इन्वेस्टमेंट इन यूपी और जो हमारा सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और आगे जाके एक विकसित राष्ट्र बनने का, इसमें हम एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमें नारा दिया था पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, इस नारे को हम कैसे पूरा कर सकें इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अंत में यही कहूंगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स आज की तारीख में भी सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। आज किसी को सीए करना है सर तो 5 साल की लागत 70 से 75 हजार रुपये ही लगती है, और इसमें भी इंस्टीट्यूट ने अपने फंड्स में से 100 करोड़ रुपया अलग करके रखा है। एनी इकोनॉमिकली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर कोई भी स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है तो हम उसे पूरी फीस के लिए एग्जेम्पशन देते हैं और पूरा अमाउंट स्कॉलरशिप के माध्यम से प्राप्त कराते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है सर, आज जब आप हमारे मंच पे आए हैं और आप जब इंस्टीट्यूट के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे, काफी कॉमर्स के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने का। मैं मेरे सभी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहूंगा जो मैं हर बार कहता हूं, मान के चलिए हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAI कहते हैं, ICAI की शुरुआत बिगिंस विद आई, ICAI एंड्स विद आई, इसीलिए इंस्टीट्यूट भी आप हैं और इंडिया भी आप सब हैं। इसी भावना के साथ हम सब काम करते रहे। जय हिंद, जय ICAI। माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने आशीर्वाद से हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आज के इस सेमिनार में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, ICAI के अध्यक्ष निकेत सुनील तलाटी जी, उपाध्यक्ष रंजीत अग्रवाल जी, CP के अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष ज्ञानचंद मिश्र जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष सुश्री अर्चना त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश्वर दुबे जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त सैनिल दिगड़ा जी, और देश से और गोरखपुर अंचल से उपस्थित यहाँ पे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सब प्रातःकालीन सत्र से ही यहाँ पर अपने पेशेवर कार्यकुशलता के लिए शासन के नए नियम और कानून की दृष्टि से विभिन्न विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने की दृष्टि से
आज यहाँ पर बैठे हैं और बाबा गोरखनाथ की धरती पर आपने इस सेमिनार का आयोजन किया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जब मेरे पास गोरखपुर शाखा के पदाधिकारी आए थे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में गोरखपुर शाखा की अध्यक्ष एक महिला है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप इसके अध्यक्ष हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तब तो आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में जो ये माना जाता है सामान्यतः लोग अकाउंटिंग के क्षेत्र को बहुत रूखा क्षेत्र मानते हैं, जाना नहीं चाहते क्योंकि दिमागी मेहनत ज्यादा होती है। और दिमागी मेहनत के कारण ही हमारे सांसद जौनपुर के रहने वाले हैं, मुंबई भाग गए थे इसी दिमागी मेहनत के कारण। उनको ये लगा था कि कौन ये दिमागी मेहनत करेगा, अच्छा है गायन वादन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में, क्षेत्र कोई भी है वो कठिन नहीं है और बुरा भी नहीं है। आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत और आपकी दृष्टि उसको अच्छा और बुरा बना देती है। लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में और वहां पर और गोरखपुर जैसे क्षेत्र में, और आज मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी जो इस क्षेत्र के दक्ष और पेशेवर समाज को एक नई राह दिखाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का इस सम्मेलन यहां पर आयोजित हो रहा है, यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है और मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जो बताया गया कि यहां पर आज आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के इस सेमिनार का जो विषय भी था वह आयकर निर्धारण प्रणाली से संबंधित एक यहां पे टॉक हुई है। और अक्सर हम लोग इस बारे में मानते हैं कि देश के अंदर जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो वास्तव में जितना सरकार के पास आना चाहिए आ नहीं पाता है। और केवल वहीं पे नहीं, जीएसटी में भी हम लोग इस बात को देखते हैं। अगर हमने किसी टैक्स पेयर से पैसा लिया है, सरकार कोई अलग से पैसा नहीं मांगती। आखिर हम लोग किसके लिए करना चाहते हैं? मुझे लगता है दुनिया के अंदर जो भी बड़ी ताकत बनी है या जो भी बड़ा बना है, छोटी मानसिकता से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा बनने के लिए उसको अपनी मानसिकता को भी बड़ा बनाना पड़ेगा, विराट बनाना पड़ेगा। ऐसा सुप्ति सु जागृति, महर्षि अरविंद ने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस थीम वाक्य को दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा कि जो लोग आज भी अभी सोए हुए हैं और नेशनल बिल्डिंग के अपने इस अभियान के साथ न जुड़ करके वे चोरी छुपे इधर उधर करना चाहते हैं,
उनसे अलग हट करके उनको जगाने का काम भी आपका है। और मैं अक्सर केवल इनकम टैक्स के लिए नहीं, मैं जीएसटी के मामले में भी और अन्य टैक्सेस के मामले में भी इस बात को देखता हूं। एक छोटी सी घटना है, देखिए मैं एक मठ से जुड़ा हुआ हूं, आज से लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है, 25 वर्ष पहले की घटना होगी। गोरखनाथ मंदिर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी पूरा भरता है और सभी प्रकार के टैक्सेस देता है। नगर निगम को भी हाउस टैक्स भी देता है, वाटर टैक्स भी देता है और सभी प्रकार के टैक्सेस देता है। तो उस समय वह कागज मेरे पास आया साइन कराने के लिए कि नगर निगम का टैक्स भरना है। मैंने कभी किस चीज का टैक्स है ये, तो उन्होंने कहा वाटर टैक्स भी है, हाउस टैक्स भी है और अन्य बहुत सारे टैक्सेस के थे। तो मैंने कहा भी इस पूरे कैंपस की सफाई में तो नगर निगम को योगदान देता नहीं है, और ये सच भी था। दूसरा मैंने कहा इस पूरे कैंपस में पानी भी हम लोग अपना ट्यूबवेल बना करके अपनी ही जमीन पे ट्यूबवेल लगा करके उससे हम वाटर सप्लाई भी करते हैं, तो इसका भी टैक्स उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जमीन भी मंदिर की है और मंदिर अपने स्तर पर अपने स्रोत से उसको कर रही है। अपना कनेक्शन लेकर के बिजली के कनेक्शन से हम वाटर सप्लाई भी कर रहे हैं। अंदर के डेवलपमेंट की सड़कों को भी हम स्वयं बनाते हैं, तो इसमें भी हमें नहीं देना है। तो मैंने वो रिजेक्ट करके वापस कर दिया। मैंने कहा ये टैक्स नहीं करेंगे। तो मेरे बाद में जब महीने के अंत में वो मेरे गुरुजी के पास गया, महंत अवैधनाथ जी महाराज के पास, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा तुमने क्या नगर निगम के टैक्स को रिजेक्ट कर दिया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जब देते नहीं तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखिए पैसा किसी व्यक्ति के जेब में नहीं जा रहा है ना, नगर निगम में जा रहा है। नगर निगम ठीक है इस कैंपस में नहीं करता, लेकिन महानगर के अंदर तो कुछ करता है ना। महानगर के अंदर इतनी बड़ी आबादी रहती है, किसी को पानी की व्यवस्था, कहीं सड़क की व्यवस्था, कहीं पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पे जल रही है, क्या इसका कोई टैक्स देता है क्या? अरे सब ये पैसा उसी पे लगता है। एक काम करो, उसको तुरंत चेक साइन करके तुरंत दे दो उनका टैक्स, जितना पड़ता हो दे दो। मैंने फिर मंगाया और मैंने साइन करके जमा कराया। मैंने कहा नहीं जमा कराया। हम अक्सर होता क्या है, हमारी दक्षता और हमारा जो प्रोफेशनल्स है, हम अपने प्रोफेशन को और अपनी दक्षता को कहां दिखाने का प्रयास करते हैं? जहां लीकेजेज हो। हम लीकेजेज को बंद करने के सामने जाएं। हमारा काम गरुड़ का है, गरुड़ से चूहा बहुत डरता है, और गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी भी है। विष्णु होंगे तो मां लक्ष्मी स्वयं होगी। और इसलिए हमें प्रयास हमारा होना चाहिए कि चूहे को गणेश जी की सवारी करने देनी चाहिए, उतरने की आदत बंद हो, टैक्स चोरी रुके और टैक्स पेयर का पैसा जितना गवर्नमेंट के पास है ना, जीएसटी के पैसे, चाहे वो सीजीएसटी का हो, एसजीएसटी का हो, जो भी पैसा जहां जाना है वो पैसा वहां जमा जरूर हो जाए। आईटी का है, इनकम टैक्स रिटर्न भरे। मुझे लगता है एक स्वच्छ आदर्श व्यवस्था, आज के दिन पे आपने देखा होगा कितना स्वच्छ व्यवस्था हो चुकी है। और पब्लिक से कहीं भी कोई रिफॉर्म की बात आती है आज के समय में, क्योंकि हमारा काम केवल निवेशकों के लिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही नहीं है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब
किसी को किसी भी स्तर पर कोई समस्या न होने पाए। हर एक स्तर पर सरकार रिफॉर्म करने को तैयार है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये दोनों अगर एक साथ जब इस दिशा में प्रयास कर रही हैं तो समाज के जो विभिन्न ऐसे संवर्ग हैं जिनका अपना पेशेवर कार्य है, अपनी क्षमता से जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, जिनका समाज में सम्मान है, वे भी तो इस नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़े। केवल अपने पेशेवर कार्य के साथ ही नहीं, नेशनल बिल्डिंग में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने पंचप्रण की बात की, और यह सौभाग्य की बात है कि आज आपका जो अखिल भारतीय संगठन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, यह भी अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरा करने जा रही है। यानी अमृत महोत्सव वर्ष में आप प्रवेश किए हैं, और अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश का एक कार्यक्रम या अभियान आपको स्वयं के आत्मावलोकन का एक अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तय किया है कि अगले 25 वर्ष में हमें क्या करना, 75 वर्षों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। इसमें आत्मावलोकन का एक अवसर देशवासियों को प्राप्त हुआ। लेकिन देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि हमने जैसे सीपीई के माध्यम से आप देश के नए नियमों के बारे में, नए कानून के बारे में अपनी चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ा करके एक स्वस्थ संवाद के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कम से कम वर्ष में 30 घंटे निर्धारित किए गए हैं कि हर पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अटेंड करे। ये होना भी चाहिए, अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं सीपी के अपने अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों को हृदय से इस बात पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको कंपल्सरी किया और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जितना भी आपकी ये मेरिट होगी, जितना भी इसको आप इसी ढंग से मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, लोगों का विश्वास का प्रतीक बना रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय देश के लोगों के सामने पंचप्रण की बात की। ये पंचप्रण थे, एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना, अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव होना, गौरवशाली अतीत के प्रति एक सम्मान का भाव हमारे मन में हो। इसके साथ ही एकता और एकात्मता की बात करना, विभाजन की नहीं, आपस में हम देश को जोड़ने का काम करेंगे। और सबसे पांचवी बात की, अंतिम बात की, वह है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक कर्तव्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक किसान के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक अकाउंटेंट के रूप में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, मेरे अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है। मित्रों, अगर हम लोग नेशन फर्स्ट की अपनी इस थ्योरी को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने में 25 नहीं बल्कि हम मात्र 10 वर्षों में भारत को उस स्थिति में पहुंचाने की स्थिति में होंगे। देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, सब कुछ आज के दिन पे हमारे पास है। दुनिया के अंदर एक विश्वास भारत के प्रति जागृत हुआ है, भारत का सम्मान बढ़ा है, एक लीडर देश को नेतृत्व दे रहा है और दुनिया में विश्वास का प्रतीक भारत को बना देता है। 142 करोड़ की आबादी को दुनिया के विश्वास का प्रतीक बना देता है। अगर 142 करोड़ लोग भी उसी एनर्जी के साथ, उसी तत्परता के साथ, उसी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे तो क्या भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत नहीं बन सकता है? अवश्य बन सकता है। और मुझे लगता है कि जब भारत विकसित भारत होगा, और विकसित भारत हम सबके सपनों का भारत होगा। एक ऐसा भारत होगा जिस भारत में
हर एक व्यक्ति के लिए अपने सपनों को साकार करने के अवसर होंगे। आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बेहतर सपने होंगे। उन सपनों को साकार करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बड़ी भूमिका हो सकती है और उस दिशा में आप सब प्रयास करेंगे इस विश्वास के साथ। आपने यहां पे अपना यह आयोजन किया। 500 पेशेवर लोग एक साथ एक जगह पर बैठ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि हमें आपस में भी लोग सीपीई की ने पहल की, आपने आयकर निर्धारण से संबंधित इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। और मैं चाहूंगा कि मैं प्रदेश के अपने कॉमर्शियल टैक्स से जुड़े हुए विभाग से भी कहूंगा, जीएसटी वालों से भी कहूंगा कि वो आप लोगों से संवाद बनाएं और आप लोगों के साथ, आप लोग उनके साथ भी बैठें और इस पर चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएं कि कैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ाना है। रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ कैसे हम रिटर्न फाइल करने की पद्धति क्या हमारी होनी चाहिए, सहजता सरलता होनी चाहिए, सरकार ने क्या उसमें छूट दी है। भाई 40 लाख का टर्नओवर अगर किसी का उससे कम का है तो जीएसटी की बाध्यता उसके लिए नहीं है, लेकिन वो एक बार रिटर्न भर के इस बात को बता देना कि भाई मेरा 40 लाख से टर्नओवर कम है। दूसरा, अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इतना भर पर्याप्त है, उतने में उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर प्राप्त हो जाता है। आप सोचिए, कोई एक छोटा व्यापारी है, छोटा व्यक्ति है, अगर कल उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, बहुत बार होता क्या है कि वो व्यक्ति, उसका परिवार कर्ज तले दब जाता है, लेकिन अगर उसके पास सरकार के द्वारा दी गई केवल एक रजिस्ट्रेशन से सुविधा उसको प्राप्त हो जाती है। हम लोग अगर इन सभी के बारे में उनको अवगत कराएं, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे। और सरकार इससे कुछ अलग थोड़े मांग रही है, सरकार तो उनसे वही मांग रही है जो वह किसी एक टैक्स पेयर से लेता है। टैक्स पेयर से अगर उसने 5% टैक्स लिया है तो सरकार चाहती है कि टैक्स जिस उद्देश्य से लिया उस उद्देश्य की पूर्ति वह करता हुआ दिखाई दे, और इसके बारे में उसको अवगत कराना, उसको बताना कि भाई ये पैसा इस कार्य का है, इस पैसे को आपको जमा करना चाहिए। अगर हम इसके बारे में सही ढंग से उसको बताते हैं तो हम उसका भी कल्याण करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति टैक्स चोरी करेगा स्वाभाविक रूप से डरेगा, भागेगा। मैं अक्सर देखता हूं जब जीएसटी वाले जाते हैं तो लोग अपना पूरा प्रतिष्ठान बंद करके भागते हैं। भागने की प्रवृत्ति न हो, बल्कि व्यक्ति को शानदार तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। भागे क्यों भागेगा? हम उसको बताएं कि भाग क्यों रहे हैं, फेस करिए ना उसको, चैलेंज को बताइए उनको। हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको जो कागज देखने आप बताइए ना, हम आपको कागज उपलब्ध करवाते हैं। एक शानदार तरीके से एक नागरिक के रूप में हम उसके साथ पेश आए, उसका भी सम्मान करें, उनकी भावनाओं को भी सम्मान करें, इसको भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। और मेरा अनुमान है, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें हासिल की जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे पेशेवर लोगों ने आज यहाँ पर एकत्र होकर के अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके पूरे दिन भर की चर्चा परिचर्चा का आज का एक विषय बनाया है। आयकर रिटर्न से संबंधित है, लेकिन एक नेशनल बिल्डिंग में ही ये पैसा खर्च होता है, वेलफेयर की स्कीम में, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, इस पे पैसा खर्च होता है। देश के अंदर अलग अलग योजनाओं को लाने में इस पैसे का उपयोग किया जाता है, और उसमें भी आपके स्तर पर भी ये प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए गोरखपुर शाखा को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबके सहयोग से हम नए भारत के निर्माण में योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।